हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में एडिशन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, डिवीजन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट के जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के, आज वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लिए ना तो रूट वाला एडिशन क्वेश्चन, रूट वाला सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन जो होता है, रूट वाला डिवीजन क्वेश्चन जो होता है, रूट वाला जो मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन होता है, वो ईजिली आप कर लेंगे अगर इस वीडियो को देख लिए तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल के वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। और जिस तरीके से मैं कराऊंगा इस तरीके को आप देख लिए ना, तो रूट वाला एडिशन, रूट वाला सब्ट्रैक्शन, रूट वाला मल्टीप्लिकेशन और रूट वाला डिवीजन वाला क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ गया आप इजिली कर लेंगे। तो वीडियो में पूरा देखते रहिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। एडिशन ऑफ रूट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो जिस तरीके से कराऊंगा उस तरीके को आपको ध्यान देना है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए दो रूट में, याद रखिएगा, अगर दो रूट में सेम वैल्यू हो और ये इन दोनों को मुझे ऐड करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे ये कितने बार दिया है, तो 1 2 2 बार दिया है तो आगे हम 2 लिख देंगे। बस यही आपको करना है। कभी भी दो रूट में सेम वैल्यू दिया रहे और इसको ऐड करना रहे तो क्या करें, और रूट के बाहर कोई वैल्यू ना दिया रहे तो यही रूट वाला वैल्यू एक हम यहाँ पर लिख देंगे और ये देखेंगे कितने बार दिया तो 1 2 2 बार दिया तो रूट के आगे 2 लगा देंगे। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 6 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। देखिए दोनों रूट में सेम वैल्यू है तो क्या मैं बताया था, इसको आप इजिली ऐसे लिख दीजिएगा, इसको आप इसलिए लिख दिए। अब देखिए रूट के बाहर वैल्यू दिया तो इन दोनों को आप क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो 6 और 3 कितना होता है, 9। हम इसको ऐसे 9 लिख देंगे। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 3, 7 अंडर रूट 9 प्लस 3 अंडर रूट 2। एक बात याद रखिएगा, कभी भी एडिशन ऑफ रूट वाला अगर क्वेश्चन में दो रूट में डिफरेंट वैल्यू दिया रहे, ठीक है, और रूट के बाहर वैल्यू दिया रहा है या ना दिया रहा है, लेकिन अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू दिया तो इजिली हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि सॉल्व भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको ऐसे लिख दिया जाए। तो कभी भी अगर दो रूट में सेम वैल्यू हो और मुझे ऐड करना हो तो उस वैल्यू को इजीली ऐसे आंसर में लिख दीजिएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे और ऐड होता भी नहीं है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। अब देखिए दोनों रूट में सेम वैल्यू, तो मैं क्या बताया था, अगर दो रूट में सेम वैल्यू हो तो क्या करिएगा, रूट वाले वैल्यू को एक बार ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखिए इस रूट के बाहर एक भी वैल्यू नहीं है तो इसके बाहर हम 1 मान लेंगे, और देखिए इस रूट के बाहर 2 है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। याद रखिएगा अगर रूट के बाहर एक भी वैल्यू नहीं होगा तो आप 1 मान लीजिएगा, तो 2 और 1 कितना होता, 3, ऐसे आप 3 लिख दीजिएगा, यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अब सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए दो रूट में सेम वैल्यू है, ठीक है, दो रूट में सेम वैल्यू और दोनों रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये देखिए माइनस का साइन है, मतलब ये दोनों माइनस हो रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन में अगर दो रूट में सेम वैल्यू हो, ठीक है, और रूट के बाहर वैल्यू ना दिया रहे और मुझे माइनस करना हो तो इसका आंसर इजिली 0 आ जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 7 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 है। अब देखिए दो रूट में सेम वैल्यू है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको जैसे हम एडिशन में किए थे कि दो रूट में अगर सेम वैल्यू होगा और रूट के बाहर अगर वैल्यू दिया तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, अब इसमें देखिए दो रूट में सेम वैल्यू है बट रूट के बाहर वैल्यू नहीं, तो ये दोनों हमारा माइनस हो रहा, तो माइनस हो, जब भी दो रूट में सेम वैल्यू दिया रहा है और दोनों रूट के बाहर वैल्यू ना दिया रहा, तो इसलिए आप 0 लिख दीजिएगा, यही मेरा आंसर होता है। लेकिन अगर दो रूट में सेम वैल्यू और दोनों रूट के बाहर वैल्यू दिया है तो क्या करेंगे, ये रूट वाले वैल्यू को ऐसे लिख दीजिएगा और इन दोनों को आप क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा। 7 और 3 कितना होता है, 4 होता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से मैं करा रहा हूं बस उस तरीके को आपको ध्यान देना। अगर इस वीडियो को देख लिए ना तो एडिशन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, डिवीजन ऑफ रूट के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लेंगे। बस जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उस तरीके को आपको ध्यान देना है। अब देखिए 7 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट वैल्यू है, तो जिस तरह एडिशन में दो रूट में डिफरेंट वैल्यू था और रूट के बाहर अगर वैल्यू हो या ना हो, लेकिन अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू हो तो इजीली हमारा वही आंसर हो जाएगा। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में होता है, याद रखिएगा, जिस तरह एडिशन में दो रूट में अगर डिफरेंट वैल्यू है और दोनों रूट के बाहर वैल्यू हो या ना हो, लेकिन अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू हो तो इजीली हमारा वही क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू हो
अब इन दोनों के बाहर वैल्यू हो या ना हो, लेकिन अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू हो तो इजिली हम इसी क्वेश्चन को हम आंसर में लिख देंगे, क्योंकि अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू होता है तो ना उसका एडिशन होता है ना उसका सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हमारा वही आंसर हो जाता है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 5√7 माइनस 7 है, ठीक है। आप देखिए दो रूट में सेम वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इस रूट के बाहर कोई वैल्यू नहीं दिया, लेकिन इस रूट के बाहर वैल्यू दिया 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस रूट के बाहर हम 1 मान लेंगे। अब देखिए दोनों रूट में सेम वैल्यू है, तो मैं क्या बताया, इस रूट वाले वैल्यू को ऐसे आप लिख देंगे, बस ऐसे लिख दिए। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अब देखिए इस रूट के बाहर 1 है, इस रूट के बाहर 5 है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। याद रखिएगा अगर रूट के बाहर वैल्यू नहीं है तो आप 1 मान लेंगे, ठीक है। अब 5 माइनस 1 कितना होता, 4, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, एडिशन ऑफ रूट में अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू है और दोनों रूट के बाहर वैल्यू नहीं है, ठीक है, और दो ऐड करना है, तो इजीली हम क्या करेंगे, उस रूट वाले वैल्यू को एक बार ऐसे लिख लेंगे। आप देखेंगे वो वाला कितनी बार दिया है, तो 1 2 2 बार दिया तो आगे 2 लगा देंगे। लेकिन अगर दो रूट में सेम वैल्यू हो, दोनों रूट के बाहर वैल्यू है, तो वो रूट वाला वैल्यू एक हम ऐसे लिख लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक स्टेप कि अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू हो, चाहे दो रूट में अगर डिफरेंट वैल्यू हो, दोनों रूट के बाहर वैल्यू हो या ना हो, लेकिन अगर दोनों रूट में डिफरेंट वैल्यू, तो वही क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाएगा। इस चीज को एकदम ध्यान से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, मिस्टेक बहुत लोग कर देते हैं इसी में। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में अब देखिए एडिशन हमारा ऐड था, तब भाई हम वो लिख करके दोनों को हम 2 लिख दिए थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में दो रूट में सेम वैल्यू है, इसके बाहर वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो याद रखें जब दो रूट में सेम वैल्यू हो और दोनों रूट के बाहर कोई वैल्यू ना हो और माइनस दिया हो, तो ईजिली हमारा 0 आंसर आ जाएगा। अब देखिए दो रूट में सेम वैल्यू और दोनों रूट के बाहर वैल्यू है, तो जिस तरह एडिशन में दो रूट में सेम वैल्यू था और दोनों रूट के बाहर वैल्यू था, तो रूट वाले वैल्यू एक हम ऐसे लिख दे रहे थे। अब इसमें इन दोनों को ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख करके इन दोनों को माइनस कर देंगे। और जिस तरह एडिशन में दो रूट में डिफरेंट वैल्यू था, इजिली हम उसी क्वेश्चन को लिख दिए, तो उसी तरह सब्ट्रैक्शन में होता है। अगर दो रूट में डिफरेंट वैल्यू है, अगर सब्ट्रैक्शन करना हो या एडिशन करना हो, इजिली उसी क्वेश्चन को आप आंसर में लिख देंगे। ओके फ्रेंड, चलिए अब डिवीजन ऑफ रूट करते हैं। आशा करता हूं कि जिस तरह से मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो जब एंड होगा तो एक बार और आपको समझा दूंगा अच्छे से। ओके फ्रेंड, चलिए डिवीजन ऑफ रूट, √5 डिवीजन √5, तो कुछ मत करिएगा ऐसा। अगर डिवीजन वाला दिया रहे ना तो कुछ नहीं करेंगे, √5 को लिख दीजिएगा, और ये देखिए डिवाइड दिया तो डिवाइड √5 लिख देंगे। ओके फ्रेंड, √5 और ये डिवाइड दिया तो डिवाइड √5 लिख देंगे। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √1। तो याद रखिएगा √1 की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। अंडर रूट में अगर 1 हो तो हमेशा वैल्यू 1 ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 √2 डिवीजन √2। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम 3 √2 को ऐसे लिख देंगे, डिवाइड बाई √2 लिख देंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3 बचा, और मल्टीप्लाई √1 है, तो अंडर रूट में बताया था कि आपसे कि अगर अंडर रूट में 1 हो तो हमेशा वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हमारा 3 आ गया, यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 4 √18 डिवीजन 2 √2, तो कुछ नहीं करेंगे हम, इसलिए हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। √18 डिवाइड बाई 2 √2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 × 2 और 2 2 4 हो गया। अब 2 से ये कट जाएगा, 9 आएगा, क्या बचा हमारा 2 बच गया और √9 होगा, √9 हुआ, ठीक है। यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको आप चाहे देखिए अंडर रूट में 9 है, इसको चाहे तो अंडर रूट से बाहर भी निकल सकता है। कैसे, 9 किस वैल्यू का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 पे पावर 2 है, तो 2 से रूट कैंसिल, पावर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचता है 3, 3 2 6, आंसर 6 भी आ सकता है। ये भी हमारा सही आंसर है और हमारा 6 भी आंसर सही है, दोनों में से आप कोई भी ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 2 √6 डिवीजन √6, तो कुछ नहीं करेंगे हम, 2 √6 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड करेंगे, √6 कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 2, और अंडर रूट कितना बचा 1। हमें बताया हूँ कि अंडर रूट में अगर 1 हो तो हमेशा वैल्यू 1 होता है, इसका आंसर कितना आ गया 2, यही मेरा आंसर। ओके फ्रेंड, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट की क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें डिवाइड कर रहे थे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए √5 मल्टीप्लाई बाई √5, तो कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट बड़ा लेंगे। अब देखिए 5 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें,
अब देखिए 5 × 5 क्या होता है, याद रखिएगा 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 5, यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, 2√3 मल्टीप्लाई बाई √3 होगा, तो कुछ नहीं करेंगे 2। अब देखिए दोनों रूट में सेम वैल्यू है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को ऐसे लिख दिया, और 3 पे 3 × 3 कितना होता है, 3 पे स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 × 2 = 6 आएगा, यही मेरा आंसर है। ओके फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3√2 मल्टीप्लाई बाई 7√3 है, तो क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा एक भी वैल्यू नहीं था इसलिए हम 2 लिख दिए थे बस। अब यहां देखिए यहाँ भी वैल्यू यहाँ भी वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 × 21, 21 को बाहर लिख देंगे। अब देखिए 2 और 3 दिया है रूट में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखिएगा 2 रूट में अगर वैल्यू दिया है तो एक बड़ा सा रूट ले लेंगे और दोनों रूट वाले वैल्यू को हम एक रूट में रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखिएगा। मतलब अगर 2 रूट में वैल्यू दिया है, चाहे सेम दिया हो चाहे हमारा डिफरेंट दिया हो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक रूट बड़ा सा लेंगे और दोनों रूट में जो वैल्यू, उन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक रूट में। ओके फ्रेंड। अब चलिए इसको लिखा जाए 21, और देखिए √2 3 × 6, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 6√5 मल्टीप्लाई बाई 3√5 है, तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 3 = 18। और देखिए √5 है तो एक बड़ा सा अंडर रूट लेंगे और दोनों वैल्यू को हम एक अंडर रूट में रख देंगे। अब 18 अंडर रूट, देखिए 5 क्या होता है, 5 × 5 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 8 × 5 आएगा, कितना आ गया 8 × 5 = 40, यही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो अब मैं एडिशन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, डिवीजन ऑफ रूट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट की जो क्वेश्चन होती है अलग अलग टाइप की, वो मैं बहुत इजी वे में समझाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एडिशन ऑफ रूट, कभी भी याद रखिएगा 2 रूट में सेम वैल्यू दिया रहा है और दोनों रूट के बाहर कोई वैल्यू ना हो और मुझे ऐड करना हो, तो क्या करेंगे, वही रूट वाला वैल्यू एक हम ऐसे लिख देंगे और देखेंगे ये रूट वाला वैल्यू कितने बार दिया है, तो 1 2, आगे हम 2 लिख देंगे। ओके फ्रेंड। दूसरा स्टेप ध्यान रखिएगा कि अगर 2 रूट में सेम वैल्यू और दोनों रूट के बाहर वैल्यू है, तो क्या करेंगे, वही रूट वाला वैल्यू हम लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। तीसरा स्टेप याद रखिएगा कि 2 रूट में डिफरेंट वैल्यू हो और दोनों रूट के बाहर वैल्यू हो या ना हो, लेकिन अगर दोनों रूट में डिफरेंट वैल्यू और मुझे ऐड करना, तो याद रखिएगा कभी भी अगर 2 रूट में डिफरेंट वैल्यू मुझे ऐड करना हो तो इसलिए वही क्वेश्चन हम आंसर में लिख देंगे, इसका एडिशन कभी नहीं होता है। देखिए ये हमारा तीसरा स्टेप हुआ। ओके फ्रेंड। अब देखिए उसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम करेंगे, जैसे एडिशन में 2 रूट में डिफरेंट वैल्यू था, 2 रूट में सेम वैल्यू था, सेम वैल्यू था और दोनों को बाहर कोई वैल्यू नहीं था, मुझे ऐड करना था, तो वही रूट वाले वैल्यू को हम लिख दिए थे और कितने बार दिया है 1 2 2 लिख दिए थे आगे। और सब्ट्रैक्शन में अलग होता है, अगर 2 रूट में डिफरेंट वैल्यू सेम वैल्यू है और दोनों रूट के बाहर कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, और मुझे माइनस करना हो, तो याद रखिएगा आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में दूसरा स्टेप याद रख लीजिए कि 2 रूट में सेम वैल्यू हो और दोनों रूट के बाहर वैल्यू हो, तो जिस तरह एडिशन में दोनों रूट में सेम वैल्यू, दोनों रूट के बाहर वैल्यू है, तो वही रूट वाला वैल्यू एक लिख दिए थे। इसमें देखिए इन दोनों का एडिशन हो रहा है, बस इसमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये हम लिख देंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा स्टेप याद रखिएगा कि 2 रूट में डिफरेंट वैल्यू था, जिस तरह एडिशन में 2 रूट में डिफरेंट वैल्यू था और दोनों रूट के बाहर वैल्यू हो या ना हो, हम इसलिए वही क्वेश्चन मेरा आंसर बन जाएगा। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में अगर 2 रूट में डिफरेंट वैल्यू तो दोनों रूट के बाहर वैल्यू हो या ना हो, वही क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड। डिवीजन में क्या बताया था कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू दिया, डिवीजन अंडर रूट में कोई वैल्यू दिया, तो इसको ऊपर लिख दीजिएगा डिवाइड बाई, इसको नीचे लिख दीजिएगा और काटिएगा, और याद रखिए अगर अंडर रूट में 1 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ऐसे हमें करना है। इसमें मल्टीप्लीकेशन में क्या बताया हूं कि मान लीजिए अगर अंडर रूट में 2 अंडर रूट में वैल्यू दिया और मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा अंडर रूट लेंगे और दोनों अंडर रूट में जो वैल्यू दिया है उन दोनों वैल्यू को एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही वैल्यू लेंगे, उस पर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है। और जिस तरह मान लीजिए ये है 3√2 7√2 है, तो कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद अब एक बड़ा सा अंडर रूट लेंगे, इन दोनों को एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे 21 और √2 3 = 6, बस यही होगा मेरा। ठीक है।
अगर मान लीजिए अंडर रूट में कोई वैल्यू ऐसा आ रहा है जो हमारा अंडर रूट से निकल सकता है, तो आप अंडर रूट से आप निकाल भी सकते हैं, जिस तरह मैं ये निकाला हूँ। देखिए रूट 9 है ना, तो अंडर रूट से निकलेगा तो 3 होगा, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर होता है वो मेरा 9 होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 9 3 आता है, 3 2 6, यही मेरा आंसर हो जाए। तो अगर अंडर रूट में आप कोई वैल्यू है जो वैल्यू अंडर रूट से निकल सकता है, तो आप इसलिए निकाल करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। और बहुत लोगों को अगर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता नहीं पता होगा तो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।